लेक एरी हमेशा से ही रहस्यमयी रही है। यहाँ के लोग इसके अप्रत्याशित स्वभाव के किस्से सुनाते हैं, अचानक आने वाले तूफानों के बारे में जो शांत पानी को पलक झपकते ही उफान में बदल देते हैं। वो डूबे हुए जहाजों के बारे में बात करते हैं, जिनके राज ठंडे अंधेरे पानी में छिपे हैं, लेकिन झील सिर्फ डूबे हुए खजाने और भूली हुई त्रासदियों को ही नहीं छुपाती है, यह यादों को भी समेटे हुए है। उस दिन की जब आसमान से दहशत बरसी थी, एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए विमानन इतिहास के पन्नों में लेक एरी स्काई डाइविंग आपदा के रूप में दर्ज हो गया। यह सतह के नीचे छिपे हुए राक्षसों की कहानी नहीं है, यह कहानी है मानवीय भूलों की, गलत फहमी और गलत आकलन की, और प्रकृति की क्रूर शक्ति की। क्या आप आए? उन रोमांच चाहने वालों के एक समूह के बारे में कहानी है जो हवा के साथ नर्तन करने के लिए उत्सुक थे और खुद को उसी तत्व के खिलाफ अस्तित्व की एक हताश लड़ाई में बंध पाते हैं जिसे जीतने की उन्होंने कामना की थी। यह कहानी है उस दिन की जब आसमान लेक एरी के ऊपर घातक हो गया था। छोटा सेस्ना 182, इसका सिंगल इंजन एक स्थिर लय में गुनगुना रहा था। टरमैक पर खड़ा था, जो एडवेंचर का प्रतीक था। अंदर स्काईडाइवर्स का एक समूह, उनके चेहरे पर उत्साह और घबराहट का मिश्रण था, अपनी आखिरी तैयारी कर रहे थे। वे एक विविध समूह थे, ये डेयरडेविल्स, हर एक अपने अपने कारणों से फ्री फॉल के रोमांच के लिए तैयार थे। एक अनुभवी व्यक्ति था जिसके कूदने की संख्या सैकड़ों में थी, जो एक और एड्रेनालाइन रश की तलाश में था। एक युवा जोड़ा था जो विश्वास की क्षोभन के साथ अपनी सालगिरह मना रहा था। उनकी हंसी केबिन में गूंज रही थी, और एक पहली बार कूदने वाला था। उसकी धड़कन तेज थी, अनिश्चित था कि ऊपर विशाल विस्तार में उसका क्या इंतजार है। वे खेल के प्रति अपने प्यार से, गुरुत्वाकर्षण को मात देने के विशुद्ध उत्साह से एकजुट थे, भले ही कुछ क्षणिक क्षणों के लिए। उन्हें क्या पता था कि उनका साझा जुनून जल्द ही उन्हें एक भयानक परीक्षा में एक साथ बांध देगा। जैसे ही छोटा विमान रनवे पर टैक्सी करके आसमान में उठा, हवा प्रत्याशा से भर गई। नीचे लेक एरी झिलमिला रही थी। इसकी विशालता विमान की सीमाओं के बिल्कुल विपरीत थी। स्काई डाइवर्स उनके जंपसूट सुस्त धातु के इंटीरियर के सामने चमक रहे थे। उन्होंने आखिरी बार अपने गियर की जांच की। अल्टीमीटर, हार्नेस, रिजर्व चूट, उपकरण के हर टुकड़े की जांच की गई। उनका जीवन इस पर निर्भर था। पायलट, हजारों घंटे के उड़ान समय के साथ एक अनुभवी व्यक्ति, विमान को ऊंचा उड़ा रहा था। उसकी निगाहें लगातार क्षितिज को देख रही थीं। टेको नफ के समय मौसम प्रबंधनीय था, लेकिन बदतर के लिए एक मोड़ ले चुका था। दूर दूर तक काले बादल छा गए थे, जो कभी साफ आसमान पर एक अशुभ छाया डाल रहे थे। हवा भी तेज हो गई थी, छोटे विमान को धक्का दे रही थी, आने वाली अराजकता का एक अग्रदूत। वातावरण में आने वाले परेशान करने वाले बदलाव को नजरअंदाज करते हुए स्काई डाइवर्स आपस में मजाक कर रहे थे। उनकी हंसी बेचैनी की बढ़ती भावनिया के खिलाफ एक कमजोर बचाव थी। वे जितना ऊपर चढ़ते गए, उतना ही वे जमीन की सुरक्षा से दूर होते गए और आते हुए तूफान के केंद्र के जितना करीब आते गए। तूफान ने अचानक इतनी तेजी से हमला किया कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। खिड़कियों पर बारिश की मार पड़ी। पहले से ही बादल भरे आकाश को धुंधले भूरे रंग के भंवर में बदल दिया। छोटा विमान तूफान में खिलौने की तरह इधर उधर उछल रहा था। हमले के तहत झुक गया और कांप गया। अंदर दहशत फैलने लगी। पायलट, उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था, विमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। तूफान के कहर में रेडियो स्थिर के साथ चटक गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आश्वस्त करने वाली आवाज खो गई। वे अकेले थे। लेक एरी के क्षमाशील पानी के ऊपर, सैकड़ों फीट ऊपर, एक तूफान में फंस गए थे।
दिशाहीन और ऊंचाई बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए पायलट ने एक भयावह गलती की। उसने स्काईडाइवर्स को गलत निर्देश दिए, उन्हें उस जगह पर कूदने का निर्देश दिया जो उसे जमीन के ऊपर हवा की एक स्पष्ट जेब लग रही थी। यह एक ऐसी गलती थी जिसके गंभीर परिणाम होने वाले थे, एक गलत अनुमान जो उनके भाग्य को सील कर देगा। एक एक करके स्काईडाइवर्स अपने पायलट के गुमराह करने वाले निर्देशों का पालन करते हुए विमान की सापेक्ष सुरक्षा से बाहर निकल गए और तूफान के प्रकोप में कूद गए। हवा ने उनके जंप सूट को चीर दिया। बारिश ने उनके चेहरे पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह चुभन पैदा की। नीचे खेतों और जंगलों के अपेक्षित लोस्कूतनोए ओदियालो के बजाय लेक एरी का क्रोधित धूसर विस्तार था। आतंक, कच्चा और आदिम, उनके दिलों को जड़ से पकड़ लिया। वे मीलों दूर थे। उनका अवतरण झील की क्षमा न करने वाली पकड़ की ओर एक भयानक फ्री फॉल था। तूफान, एक उग्र जानवर, उनकी मदद के लिए चिल्लाहट को निगल गया चमत्कार के लिए उनकी हताश दलीलें हवा की गर्जना और बारिश की अथक गड़गड़ाहट में खो गईं। झील, जो कभी दूर की झिलमिलाहट थी, खतरनाक गति से उनकी ओर दौड़ी। वे गिर रहे थे, गिर रहे थे, गिर रहे थे और उन्हें पकड़ने के लिए ठंडा, गहरा पानी ही था।